वासुदेवा दीनानाथ जय वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी दीनानाथ हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग बढ़कर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ जाता है उसके जीवन में चमक आता है और ऐसा व्यक्ति हजारों आत्माओं को शांत करने में सक्षम हो जाता है। अपने तपोबल के द्वारा जब वो अपने आत्मा की गहराई में अपने चित्त को इकट्ठा कर लेता है तब उससे आंखों से दृष्टिपात होने और ऐसा व्यक्ति हजारों हजार लोगों के मन को ठहरा देता और मन भागेगा। जीवन में कभी भी कोई महापुरुष कोई साधु महात्मा भी तो आप एक ही चीज पर ध्यान देना कि इस समय इनके सामने मैं बैठा हूँ तो मेरा मन भाग रहा है या स्थिर है। अगर आपका मन चंचल मन स्थिर हो गया है तो समझ लेना कि ये सब इस महात्मा की शक्ति का प्रताप है जो मेरे मन को स्थिर करता है। और ऐसे महापुरुष को प्रेरित करने में देरी नहीं है। यही मेरे गुरुदेव के ज्ञान है। और ऐसे महापुरुष अगर उस आत्मा में होता मानते हैं जिस पर दृष्टिपात करते हैं उनके कल्याण उनका कल्याण और ऐसे संत और महात्माओं को अगर दीक्षा मिल जाए तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो जाए। लेकिन यही अनुभव होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फलाने धमाके उनको अनुभव तुम्हारा बताएगा कि ये महात्मा सच्चा है या झूठा। उसके सामने बैठ जाओ और बैठ करके अपने मन को देखो कि मेरा मन दौड़ रहा है या मेरा मन शांत हो गया। अगर मन शांत हो जाए और आत्मा में आनंद की लहर चलने लगे या ममता की लहर चलने लगे तो समझ लेना कि मेरे सामने जो बैठा व्यक्ति है वो सब इनकी तपस्या का फल है जो मुझे सामने दे रखा है। और ऐसे पुरुष ऐसे मनुष्य के सामने बैठने से ऐसे लोगों के प्रवचन सुनने से और ऐसे लोगों से दीक्षा प्राप्त करने से बेड़ा पार हो जाए। जय जय श्री राधे राधे। 2005 में मैंने एक महान संत से दीक्षा प्राप्त की। 18 साल मैंने आश्रम में रहकर सेवा भी की और भगवान शिव की उपासना करते हुए 14 साल गंगा स्नान हरिद्वार में किया और ये सब करके फिर दीपावली को घर आए और फिर महाराज जी की कृपा हुई। हमारे कुल देवता हैं राजाबल महाराज जो नव पीढ़ी से इंतजार कर रहे थे कि कोई पुण्य आत्मा मिलेगा तो मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा और सबका कल्याण करूंगा। तो महाराज जी की कृपा
एकादशी को 12:04 पर वेदी की स्थापना हुई और वेदी की स्थापना होने के बाद उनकी कृपा मिलने लगी और धीरे धीरे लोगों का कल्याण होना शुरू हो गया। महाराज जी ने पहली पूजा लेने के बाद 5 वचन दिए मुझे। तुम्हारे यहाँ एक भैंस हमेशा दूध देती रहेगी, कभी दूध घटेगा नहीं। भैंस हमेशा एक भैंस दूध देती रहेगी। यही तुम्हारे परिवार में एक भैंस हमेशा दूध देती है। दूसरी बात बोले कि तुम्हारी खेती में पैदाइश या बरकत मैं दूंगा, तुम्हें खाने पीने की कमी तुम्हारे परिवार में किसी को नहीं रहेगी। तीसरे वचन में महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन के अंत काल तक मजदूरी नहीं करने दूंगा, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बैठा के खिलाने की वचन देता हूँ। पांचवें वचन में महाराज ने कहा कि जो मेरे दरवाजे आएगा मैं उसके दुख को काट दूंगा। यही पांचवें वचन में महाराज फंस गए कि रात रात भर हमको जागना पड़ता है, दिन दिन भर आप लोगों के सेवक रहे नाली हो तो कभी सब कुछ होता, लेकिन लोगों का कल्याण ना होता। सतत संतता परोपकार। जो संत है, जो साधु है, वो परोपकार के लिए ही बने, अपने लिए परोपकार। ब्रिज कब हो नहीं फल भखे, और नदी न संचयनी, और परमार्थ के पावने, साधु धरा परमार्थ के लिए संत साधु होते, महात्मा लोग।